हेलो स्टूडेंट्स, अतुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सब जो है क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। क्लास 12th में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये पुष्पी पादप क्या होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पुष्पी पादप क्या होते हैं और ये लैंगिक जनन क्या होते हैं। क्लियर? सबसे पहली बात तो ये जानिए कि ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करते हैं, पुष्प का उत्पादन करते हैं, उन्हें ही हम पुष्पी पादप कहते हैं। ठीक? जब हम अपने आसपास देखेंगे, अपनी नज़रों को घुमाएंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के पुष्प देखने को मिल जाएंगे। ठीक? आप सभी लोगों ने अवश्य ही देखा होगा, क्योंकि हम एक ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जो कि एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे से लेकर के बड़े बड़े पौधे तक का विकास हुआ है। बहुत सारे विविधताओं की, अलग अलग जातियों की, प्रजातियों के पौधे और पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प का उपयोग जो है ऐसे तो जो है बहुत सारे सामाजिक कार्यों में किया जाता है। धर्म ग्रंथों में, पूजा पाठ की सामग्रियों में किया जाता है। यह आभूषण के रूप में किया जाता है। प्रेम, अनुराग इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके उपयोग में क्या ये पुष्प हमारे आते हैं। इसके अपितु जो है, इसके बाद पुष्प जो है हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्या समझा आप लोगों ने कि पुष्प जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक? सबसे पहले चीज़ें जानते हैं कि ये पुष्पी पादप जो होते हैं, ऐसे कौन से वर्ग हैं, ऐसे कौन से समूह हैं जिनमें पुष्पी पादप ये पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पुष्प को आइए देखते हैं ध्यान से। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का पादप जगत के वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में। मेमोराइज कीजिए, इस चीज़ को याद कीजिए कि पादप जगत को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपका आता है थैलोफाइटा। क्या आता है आपका? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। नंबर 2 आता है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मेरे प्यारे बच्चों, इन 5 वर्गों का जो समूह है
इन 5 वर्गों में क्या होता है, जो ऊपर के 3 आपके समूह दिख रहे हैं आपको, इन पौधों को हम कहते हैं क्रिप्टोगैमस पौधे। क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैमी, या इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। नीचे का जो 2 समूह होता है इसको बोलते हैं हम फाइनेरोगैमी या फाइनेरोगैमस प्लांट। क्लियर? आइए देखते हैं। फाइनेरोगैमस या फाइनेरोगैमी, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेरोगैमी। आपको पता होगा कि जो हमारे क्या आते हैं, कवक हो गए, जो हमारे क्या कहते हैं एल्गी, जिसको हम लोग कहते हैं एल्गी, एल्गी हो गए, फर्न हो गए, मॉस हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी, एल्गी, फर्न, मॉस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? एल्गी हो गई, फर्न हो गए, मॉस हो गए, ये सारे आपके किस में आते हैं? निम्नतर कोटि के वर्गों में आते हैं। क्योंकि हमको इस टॉपिक में इस चीज़ का अध्ययन नहीं करना है, हमको देखना है क्या, ये हम लोग आएंगे यहाँ वापस, हम लोग वापस क्या आएंगे, जो हमारा क्रिप्टोगैमस पौधे होते हैं या उसको तो छोड़ देना है, उसको हमें अध्ययन नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं क्या फाइनेरोगैमस में। फाइनेरोगैमस में जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है, सही रूप से अगर हमको देखना है, जहाँ पे बीजाणु नहीं बनते हैं, बीजाणु सॉरी, यहाँ पे क्या होते हैं, बीज का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है, तथा फल का निर्माण होता है, तथा पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प का निर्माण होता है। ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जहाँ पे अच्छी तरीके से भली भांति क्या लगते हों, फूल लगते हों। जब हम अपने आसपास नज़रों को घुमाते हैं तो हमें आसपास, चाहे वह गुड़हल का पौधा हो, चाहे जिसको हम लोग चाइना रोज के नाम से जानते हैं, चाहे वह जो है चमेली हो, चाहे वह डहेलिया हो, चाहे वह मोगरा हो, ऐसे जो है लिली हो, विभिन्न प्रकार के पुष्प हमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जैसे लेगुमिनेसी कुल के जो इतने पौधे होते हैं आपके, जैसे आपका दाल वाली जितने फसलें हो गई, ठीक, लेग्यूम्स जिसको कहा जाता है। कुछ ऐसे फल भी होते हैं जैसे आम हो गया और अमरूद हो गए, इन सब में भी पुष्प का निर्माण होता है, यहाँ पे भी पुष्प लगते हैं। ठीक, तो हमको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पुष्प के बारे में देखना है तो एक सबसे सिंपल जो सबके आसपास देखने को मिल जाएगा वो है गुड़हल का पौधा, जिसको हम लोग चाइना रोज के नाम से कहते हैं। इसको हिबिस्कस भी कहा जाता है। क्लियर? आइए हम लोग ध्यान से इसकी स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तुरंत आप मुझे बताइए कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आई, इसको मैं फिर से आपको और अच्छे से बताऊंगा। बार बार बताया जाएगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। आइए हम लोग बुक पे आते हैं, सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में देखिए पुष्पी पादप के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि ये पुष्पी पादप होते क्या हैं, कहाँ से पुष्प का जो है उत्पादन होता है, कहाँ से ये जनरेट होते हैं। आइए हम वापस आते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे प्रजनन पे आते हैं। ये प्रजनन क्या होते हैं? अपनी जैसी संतति को जन्म देना। किसी भी जीव के द्वारा अपनी जैसी संतति को ही जन्म देना,
अपने जैसे ही एक छोटे से बेबी को जन्म देना ही जनन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ये प्रजनन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं प्रजनन, 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। एक हमारा होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है हमारा अलैंगिक जनन। आइए ध्यान से देखते हैं, वापस आते हैं। एक हमारा क्या होता है? जनन में जो होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन हमारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन, लैंगिक जनन बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ऐसे पौधे जिनमें जो होता है नर जनन अंगों का उपयोग करके एक नई संतति का जन्म होता है, नए संतति का निर्माण होता है, उनमें क्या होता है? आपका लैंगिक जनन होता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? अलैंगिक जनन। और जिनमें सेक्स मीन्स होते हैं जनन अंग, जिसको हम लोग कहते हैं जनन अंग। जनन अंग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जनन अंग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जनन अंग उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं, जिनमें जनन अंग उपस्थित होते हैं और उसी से एक नई संतति का जन्म होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स इस चैप्टर में आपको क्या होगा कि सेक्स ऑर्गन का उपयोग करके, जनन अंगों का उपयोग करके पुष्पों में जनन पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। ठीक, पुष्प को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम पुष्प की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित हो उठते हैं। मीन्स पुष्प का में कुछ ना कुछ ऐसे अंग तो जरूर हैं जो कि हमें क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुष्प का वह कौन सा ऐसा अंग है, पुष्प का वह कौन सा ऐसा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है? आइए हम ध्यान से देखते हैं कि जब हम पुष्प को देखते हैं, ये देखिए हमारा एक पुष्प है, ये हमारा क्या है? एक पुष्प है। पुष्प का हम जो है देखते हैं, पुष्प को आप सभी को दिख रहा होगा, आपके एनसीईआरटी में
फिगर नंबर 1.1 आपको एक पुष्प का चित्र दिया गया है। जब हम आप किसी पुष्प को देखते हैं तो इस पुष्प के 4 होल होते हैं। आइए वापस हम लोग देखते हैं पुष्प के होल कौन कौन से होते हैं। पुष्प के होल कौन कौन से होते हैं, पुष्प की संरचना के बारे में हम अध्ययन करें। ठीक, आइए देखते हैं। पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, ठीक, मुख्यतः पुष्प में चार चक्र होते हैं। 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र होते हैं। पहला जो होता है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग ध्यान से देखेंगे जब इसमें आएंगे वापस तो हम देखेंगे सबसे पहले फिगर में दिया है आपके, क्या दिया हुआ है, बाह्य दल दिया हुआ है। क्या होता है, बाह्य दल होता है। बाह्य दल होता है। बाह्य दल को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेपल बोलते हैं। बाह्य दल को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक। बाह्य दल को क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ बाहर जो पीछे दिया हुआ है, इस बाह्य दल को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। लेकिन जब ये बाह्य दल क्या करता है, एक चक्र बना लेता है, एक क्या बना लेता है, चक्र बना लेता है, मतलब ये संयुक्त अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाएगा, संयुक्त अवस्था में आ जाता है। मीन्स ये क्या हो जाते हैं, ज्वाइंटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ज्वाइंटेड हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, कैलिक्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब यही बाह्य दल जो होता है यहाँ बाहर बना हुआ है, जो कि पुष्प के सबसे नीचे लगा होता है, ठीक, सबसे नीचे लगा होता है, जो कि हरे कलर का होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमारे पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियों को सहारा देना। इसका काम होता है पंखुड़ियों को सहारा देना। पंखुड़ियों को सहारा देना, ये क्या करता है, पंखुड़ियों को सहारा देने का काम करता है, जिससे हमारी पंखुड़ियाँ इधर उधर ना जाएं और सही तरीके से एक उचित क्रम में, एक उचित चक्र में आसानी से सही तरीके से लगी रहें। ठीक, आइए इसके बाद हम दूसरा आते हैं, क्या, दल पे आते हैं। सेकंड नंबर जो है हमारा क्या है, दल है। नोट करते हुए चलेंगे, ठीक। सेकंड आपका क्या होता है, दल होता है। इसी दल को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेपल बोले थे और यहाँ पे हम बोलते हैं इसको पेटल, पेटल्स बोलते हैं, ठीक। पौधे का कलरफुल भाग, यह जो होता है पुष्प का क्या होता है, पुष्प का रंगीन भाग होता है। कौन सा भाग होता है, पुष्प का रंगीन भाग होता है। पुष्प का रंगीन भाग मीन्स यही जो है आकर्षित करता है विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों को, विभिन्न प्रकार के लोगों को, हमको, आपको, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आकर्षित करने का काम यही करता है। यही मेन आकर्षक अंग जिसको बोलते हैं फैसिनेटिंग ऑर्गन। क्या बोलते हैं, यही जो होता है आकर्षक अंग होता है। यही क्या होता है, आकर्षक अंग होता है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग
ऑर्गन बोलते हैं, यही जो होता है आकर्षित करने का काम करता है। ठीक, ये जो होता है जब यह फ्री होता है, फ्री मीन्स स्वतंत्र होता है, जब ये स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होने की कंडीशन में क्या कहलाता है, पेटल कहा जाता है इसको। स्वतंत्र होने की अवस्था में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेटल बोलते हैं। लेकिन जब यही चीज़ क्या होता है, संयुक्त हो जाता है, क्या होता है, क्या होगा अब बताइए, क्या होगा, जब यही चीज़ क्या होता है, संयुक्त हो जाता है, संयुक्त हो जाता है मीन्स ज्वाइंटेड हो जाता है, ज्वाइंटेड हो जाता है। और ज्वाइंटेड होने के बाद इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, करोला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। ठीक, तो सबसे बाहर वाले अंग को हम लोग कैलिक्स बोले थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करोला बोलेंगे। क्लियर, ये हमारे पौधे का ये जो दो पार्ट है इसको हम लोग एसेसरी पार्ट कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी पार्ट बोलते हैं। क्लियर, आइए देखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेसरी पार्ट बोलते हैं। बाह्य दो जो होते हैं, बाहर के जो दो हमारे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट होते हैं। और अंदर के जो पार्ट होते हैं दो, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नर जननांग और मादा जननांग, जिसको हम लोग एंड्रोइशियम और गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। ठीक, आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए हम लोग बढ़ते क्या हैं, वापस आते हैं इस पे। थर्ड नंबर पे आता है क्या हमारा, थर्ड नंबर पे हमारा आता है नर जननांग। क्या आता है, नर जननांग, नर जनन अंग, नर जनन अंग बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन और एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम बोलते हैं। और जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक, आप सभी लोग ध्यान से अपने, वापस हम लोग कहाँ आते हैं, बुक पे आते हैं अपने, और हम आपको बुक पे आकर के एक चीज़ दिखाते हैं कि ये देखिए, जब इसको हम बहुत ध्यान पूर्वक देखते हैं तो ये कहाँ जा रहा भाई, रुकिए रुकिए रुकिए, दिखाते हैं, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। ये देखिए, आपको अभी आपको इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए आपको फिर से मिलेगा। ये देखिए, आपको सीधा एक नर जननांग दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा, जिसमें आपका क्या है, एक परागकोश है, परागकोश है। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट को ही हिंदी में कहते हैं क्या, तंतु। इसको हम लोग बोलते हैं तंतु बोलते हैं। ठीक, इसके नीचे हम लोग जाते हैं, ये जो होता है सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये आ करके नीचे
करोला जो हमारा होता है, जो कि एक सहायक अंग होता है पुष्प का, जो अभी पीछे हम जस्ट आपको बताए हैं, जो पौधे का पंखुड़ियाँ होती हैं उसके नीचे वाले भाग में आकर के ये ज्वाइंट हो जाता है, उसमें लगा हुआ रहता है। ठीक, अब ये क्या करता है, नर जननांग जो होता है पौधे के, उस पुष्प के क्या करता है, चारों तरफ ये लगा होता है। उस पुष्प के चारों तरफ एक चक्र जो है पूरा करता है, किसका, नर जननांग। एक चक्र हमारा किसका पूरा करता है, नर जनन अंग का एक चक्र पूरा करता है। ठीक, आइए इसके बाद जो है पुष्प की संरचना में आते हैं क्या, 4th नंबर, जो कि हमारा क्या होता है, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग, मादा जनन अंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम गाइनोइशियम भी है, गाइनोइशियम, गाइनोइशियम भी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि आपका क्या हो गया, सबसे बाहर क्या था, बाहर आपका दल था। जब दल हमारा एक पुंज की तरीके से चारों तरफ से घेरा गया तो वो क्या बन गया, दल पुंज बन गया। और इसी दल पुंज को हम लोग कहते हैं कैलेक्स। और उसके जस्ट अंदर जैसे हम जाते हैं तो हमको मिलता है क्या, क्या मिलता है आपका, ये सबसे बाहर की तरफ जो है आपको बाह्य दल पुंज मिलेगा, सबसे बाहर की तरफ आपको बाह्य दल पुंज मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैलेक्स। और उसके जैसे अंदर जाएंगे हमें दलों का एक पुंज मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं दल पुंज। दल पुंज कहिए या फिर करोला कहिए। क्लियर, सबसे बाहर वाले को कैलिक्स, उसके जैसे ही अंदर जाते हैं मिलता है क्या, करोला। और उसके जैसे ही अंदर जाते हैं हमें एक चक्र मिलता है, किसका, एंड्रोइशियम का। एंड्रोइशियम आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, अगर हम कह दें आपसे कि आप एंड्रोइशियम खोजिए, अपने आसपास चीज़ों को देखिए, और आप बायो के इस सुनहरे टॉपिक को, एक प्यारे से टॉपिक को अगर हमें महसूस करना है तो अपने आसपास कहीं से आपको एक गुड़हल का पुष्प मिल जाएगा, आपको जो है गेंदे का पुष्प मिल जाएगा, आपको जो है चमेली का पुष्प मिल जाएगा, आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे पुष्प मिल जाएंगे जो कि जब हम उसका अध्ययन करेंगे, सबसे अच्छा उदाहरण आपका गुड़हल है। अगर हम गुड़हल को टच करते हैं तो हमारे हाथों में पाउडर जैसे पीले पीले कुछ लग जाते हैं। आप सभी लोगों ने इस चीज़ का अध्ययन किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो जब कभी कहीं गार्डन में जाइए, किसी जगह पे घूमने जाइए, तो वहाँ पे एक बार ज़रूर इस चीज़ का अध्ययन करें, तो आपको वहाँ पे आपको बायोलॉजी की अनुभूति होगी कि आइए वापस देखते हैं, फिगर इसमें आते हैं। मादा जननांग में जो है ये हो गया नर जननांग, फिर आपका एंड्रोइशियम, फिर मादा जननांग जिसको कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन या गाइनोइशियम बोलते हैं। ये 4 चक्र होते हैं। बाहर के जो 2 चक्र होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आवश्यक अंग, सहायक अंग बोलते हैं। और इसके अंदर के जो 2 होते हैं उसको हम लोग आवश्यक अंग बोलते हैं। ठीक, बाहर के जो 2 चक्र होते हैं इनको हम लोग एसेसरी पार्ट बोलते हैं, और अंदर के जो 2 पार्ट होते हैं इनको हम नेसेसरी पार्ट बोलते हैं। ठीक, ये एसेसरी पार्ट क्या करते हैं, नेसेसरी पार्ट को जो काम करना है उस काम को करने में बड़ी ही सुगमता से, बड़े ही अच्छे से अपनी भूमिका निभाते हैं, अपनी सहायता देते हैं। ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक पुष्प की संरचना के बारे में हम लोगों ने क्या किया, अध्ययन किया। ठीक, एक पुष्प की संरचना का हम लोगों ने क्या किया, अध्ययन किया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे नर जननांग, या जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ आएंगे जब हम लोग तो फिर से एक बार अध्ययन करेंगे। ये पुंकेसर है, लघु बीजांडधानी है तथा पराग कण है। जब यहाँ आएंगे तो इसको हम लोग और विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे।
ठीक, आइए हम लोग वापस आते हैं कि निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से ऐसे, पहले देखिए निषेचन पूर्व की संरचनाएं कैसी होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो निषेचन करने से पहले, निषेचन में क्या होता है, सबसे पहला आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि निषेचन क्या होता है। निषेचन, निषेचन मीन्स होता है कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा समय जहाँ पे नर जो मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं, दोनों का मिलन जिस जगह पे होता है उसी जगह को हम लोग जो है, उस अवस्था को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक,